इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों को चीज़ सफ़र करती है, जैसे आपने काला सच तो बोला, साथ साथ काला पैसा तो है ही है इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री जो चलती है वो मैक्सिमम काले पैसे से ही चलती है। अक्सर हम लोगों को ये सुनते देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी हमेशा ग्रो होती रहेगी। बट लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि 70-80% ऐसी जनता है जो केवल गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, खाने के लिए भी वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन होने से ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी भी आपकी उसी हिसाब से ग्रो करेगी। क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा आज की डेट में लगा हुआ है, वो काला पैसा है जिससे प्रॉपर्टी ग्रो करती है। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी की एक साइकिल होती है। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या होता है, जब प्रॉपर्टी बढ़ना स्टार्ट होती है तो तभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं या जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनका हमेशा मेन फोकस रहता है कि जैसे ही प्रॉपर्टी बूम करना चालू हो, हम भी इन्वेस्टमेंट करें, हम भी कुछ प्रॉफिट कमाएं। लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट के अंदर एक आप देखते हैं एक साइकिल होता है, सेम चीज़ प्रॉपर्टी के साथ भी है कि एक साइकिल होता है 3-4 साल का ग्रो करने का। और फिर जैसे ही एक बहुत सारे लोग पब्लिक की तरफ से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है, तो मैक्सिमम लोग जो है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं। और तब देखेंगे आप, फिर धीरे धीरे आप सैचुरेशन आने लग जाता है। सैचुरेशन के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा निकालते हैं, तो डाउनफॉल भी हमें देखने को मिलता है। तो ये एक नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझता। जो लोग मार्केट में बैठे हैं, जो इस चीज़ों को समझते हैं, वो टाइम टू टाइम बॉटम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और टॉप लेवल पे एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वही सफ़र करता है, क्योंकि वो केवल मार्केट को देख के पैसा लगाता है। उसके अपने कुछ भी कुछ ना रिसर्च होती है, ना वो कुछ इस तरीके से देख पाता है कि मुझे कब पैसा लगाना है, कब निकालना है। वो तो जब देखता है मार्केट बूम कर रहा है, तभी पैसा लगा देता है, और जैसे ही मार्केट डाउन होता है, तब पैसा निकाल लेता है। उसको डर लगता है कि मार्केट कहीं और डाउन डाउन ना हो जाए। तो ये इस चीज़ों को लोगों को बड़ा ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को रिसर्च की दिक्कत है। क्योंकि लोग अपनी ही तरफ से कुछ रिसर्च नहीं करना चाहते, और जिनसे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हीं से ही वो सबके बारे में पूछते हैं। तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको बेच रहा है, वो कभी भी आपको प्रॉपर्टी के बारे में सच नहीं बताएगा। इसके लिए आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी है प्रॉपर, कि मुझे कौन सी लोकेशन सूट करेगी, मेरी जॉब या बिज़नेस किस तरफ है, ऐसी लोकेशन मुझे सर्च करनी है। प्लस जो मुझे बेच रहा है, मुझे उसके ऊपर ब्लाइंडली एक तरह से विश्वास नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे भी होता है, हमने देखा है कि लोग अपने दोस्त पे भरोसा कर लेते हैं। अगर दोस्त ने प्रॉपर्टी ली है, तो मैं भी वहीं पर प्रॉपर्टी ले लूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि दो दोस्त ने जो आपकी रिसर्च करी हो, वो आप भी उसी तरीके से रिसर्च करें। उनका रिसर्च करने का तरीका अलग है, आपका रिसर्च करने का तरीका अलग है। मोस्टली लोग यहाँ पर भी धोखा खा जाते हैं कि जब उन्होंने देखा कि हमारे कोलीग्स ने जब रिसर्च करी है, तो सब कुछ ठीक ही रहा होगा। तो वो भी उसी तरीके से बिना देखे और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और फिर बाद में उस चीज़ से सफ़र करते हैं।